दोस्तों, स्कंद पुराण के महेश्वर खंड के केदार खंड का अध्याय 29-30। अध्याय 29 सुरसा और तारका के बीच युद्ध। लोमशा ने कहा, सुरों की सेना और दैत्यों की सेना में चारों भाग थे। उनके पास बहुत से अद्भुत हथियार और उपकरण थे। वे वर्षा ऋतु के आगमन पर बादलों की तरह एक दूसरे पर गरज रहे थे। वे अच्छी तरह चमक रहे थे। इस बीच देवता और असुर एक दूसरे के साथ नाचने कूदने लगे। वे सभी महान शक्तिशाली थे और एक दूसरे से लड़ने लगे। दैत्यों और देवताओं के बीच युद्ध बहुत ही उग्र और रोमांचक था। क्षण भर में ही पूरा युद्ध क्षेत्र कटे हुए धड़ों और कटे हुए सिरों से रंग गया। सैकड़ों हजारों लोग जमीन पर गिर पड़े। तलवारों के भयानक प्रहार से कुछ की भुजाएं कट गईं। सचमुच मुचुकुंद बहुत शक्तिशाली था। वह तीनों लोकों में अप्रतिम साहस और वीरता का व्यक्ति था। तब बुद्धिमान मुचुकुंद ने तलवार से तारक की छाती पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार को सहते हुए तारक ने हंसते हुए ये शब्द कहे, हे मूर्ख, तुमने अपनी शक्ति से क्या प्राप्त किया है? मैं तुमसे युद्ध नहीं करना चाहता। मनुष्य से युद्ध करना लज्जा की बात है। तारक के वचन सुनकर मुचुकुंद बोले, हे दैत्यराज, मेरे द्वारा मारे जाने पर तुम लगभग मारे ही गए हो, अन्यथा तुम मारे जाने के योग्य नहीं हो। मेरी तलवार का वार सहकर तुम कभी मेरे सामने खड़े नहीं हो सकोगे। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हे दैत्यराज, मेरी वीरता देखो, स्थिर रहो। ऐसा कहकर जब महाबली वीर मुचुकुंद ने तलवार से प्रहार किया, तब भाले से उन पर प्रहार हुआ। माधाता का पुत्र युद्धस्थल में गिर पड़ा। शत्रु योद्धाओं का संहार करने वाला वह वीर योद्धा गिरकर भी तुरंत उठ खड़ा हुआ। उस समय दैत्यों के स्वामी तारक को मारने के लिए तैयार होकर विश्व के एकमात्र विजेता माधाता के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र ने धनुष पकड़ लिया और ब्रह्मास्त्र अर्थात ब्रह्मा को अपना अधिष्ठाता देवता मानने वाला चमत्कारी हथियार ले लिया। वह महाबली और तेजवान योद्धा, जो अत्यंत क्रोधित हो गया था और जिसके नेत्र फूले हुए थे, तारका से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उस समय ब्रह्मा के पुत्र नारद ने मानव योद्धा मुचुकुंद से इस प्रकार कहा, तारक को कोई मनुष्य नहीं मार सकता, इसलिए इस महान अस्त्र का प्रयोग मत करो। नारद जी के वचन सुनकर मुनि मुचुकुंद ने पूछा, तो फिर इसका वध कौन करेगा? तब दिव्य दृष्टि और महान तेज वाले नारद ने कहा, कुमार उसे मार डालेंगे। ये कुमार शिव का पुत्र है, इसलिए तुम सब तैयार हो जाओ, मिलकर युद्ध करो। हे महाबुद्धिमान मुचुकुंद, अपने आप को संयमित करो, तैयार हो जाओ। उस महातेजस्वी मुनि के द्वारा कहे गए इन मनोहर तथा मंगलमय वचनों को सुनकर मनुष्यों में श्रेष्ठ उस सुर के साथ साथ सारे सुर भी पूर्णतया शांत हो गए। फिर दुंदुभियां बजाई गईं, शंख बजाए गए, सुरों और असुरों ने अलग अलग वाद्य बजाए। देवताओं से युद्ध की तैयारी कर चुके असुरों ने गर्जना आरंभ कर दी। शिव के क्रोध से उत्पन्न वीरभद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे। अनेक गणों को साथ लेकर वे मुचुकुंद और सुरों को अपने पीछे खड़ा करके महाबलशाली तारक के पास पहुंचे। तब सभी प्रमुखों ने कुमार को आगे रखकर युद्ध किया। वहां वीरभद्र से शुरू होने वाले गणों ने त्रिशूल, तलवार, खंजर, पाश, कुल्हाड़ी और लोहे की गदा से शत्रुओं को मार डाला। सुरों और असुरों के उस परस्पर संघर्ष में वे सभी एक दूसरे पर वार करके मारे गए। वीरभद्र द्वारा त्रिशूल से प्रहार किए जाने पर तारक उसी समय वहीं गिर पड़ा। वह कुछ देर के लिए मूर्छित हो गया। एक मुहूर्त इक्वल्स 24 मिनट में महान दैत्य तारक को होश आ गया और वह उठ खड़ा हुआ। उसने वीरभद्र पर बड़े जोर से प्रहार किया। शिव के महान तेज वाले शक्तिशाली अनुयायी वीरभद्र ने भालाधारी तारक पर भयंकर त्रिशूल से आक्रमण किया। इस प्रकार लड़ते हुए वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उन दोनों महान आत्माओं के बीच बड़ा घमासान द्वंद्व हुआ। तब सूर उस युद्ध में केवल दर्शक बनकर रह गए। भेड़ियों, मृदंगों, पातकों, आनक, गोमुखों और दैत्यों की भयंकर ध्वनि से तीनों लोग भर गए। उस भयंकर ध्वनि से वे दोनों महाबलशाली योद्धा बहुत तेज चमकने लगे। वे बहुत उत्तेजित हो गए और प्रहारों से पूरी तरह टूट गए। एक दूसरे पर बहुत क्रोधित होकर वे बुध और अंगारक के समान प्रतीत हो रहे थे। तब नारद ने वीरभद्र को अपनी तारक की मृत्यु के बारे में विस्तृत जानकारी दी। तब वीरभद्र को नारद द्वारा तारक की मृत्यु के बारे में कही गई बातें पसंद नहीं आईं। रुद्र की तरह ही वीरभद्र भी अत्यंत शक्तिशाली थे। इस प्रकार लड़ते हुए वे एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। वे दो सिंहों के समान दहाड़ते हुए एक दूसरे से होड़ करने लगे। जब वे दोनों इस प्रकार भूमि पर लड़ रहे थे, तो महाज्ञानी नारद जी ने अनेक वचनों द्वारा वीरभद्र को रोक दिया। वे पूर्ण ज्ञानियों में श्रेष्ठ थे।
नारद के मुख से निकले उन शब्दों को सुनकर वीरभद्र अत्यंत क्रोधित हो उठे और नारद से बोले, मैं आज तारक को मार डालूंगा। मेरी वीरता देखो। जो वीर अपने स्वामी को युद्ध भूमि में उतार देते हैं वे पापी और अधर्मी होते हैं। जो युद्ध भूमि में जाकर क्या करना चाहिए इस पर विचार करने लगते हैं उन्हें काय समझना चाहिए, उनसे कभी बात नहीं करनी चाहिए। हे देव ऋषि, आप सच्चे योद्धाओं की प्रतिक्रिया नहीं जानते। जो मृत्यु के देवता को अपने पीछे रखते हैं, जो युद्ध भूमि में किसी भी प्रकार की पीड़ा या कष्ट से रहित होते हैं और जिनके शरीर शस्त्रों और बाणों से कटफट जाते हैं, वे निस्संदेह प्रशंसनीय हैं। ऐसा कहकर महाबली वीरभद्र देवताओं से बोले, इंद्र सहित सभी देवतागण मेरी बात सुने। मैं आज पृथ्वी को ताड़का से मुक्त कर दूंगा। फिर उन्होंने त्रिशूल लिया और अपने कई अनुयायियों के साथ, जो बैलों पर सवार थे और जिनके हाथ में उत्तम त्रिशूल थे, ताड़का से युद्ध किया। उन गणों के बाल उलझे हुए थे, उनका प्रतीक चिन्ह बैल था। वे बलपूर्वक प्रहार करते थे। वे वीरभद्र को अपने मुखिया के रूप में रखते थे। वे वीरभद्र के समान ही वीर थे। वे सभी त्रिशूल धारण किए हुए थे। उन सभी के अंगों पर सर्पों के आभूषण थे। वे सभी मुड़े हुए और उलझे हुए बालों से सुशोभित थे। उनकी शिखा मणि के रूप में अर्धचंद्र था। वे नीले गले वाले थे। उनकी 10 भुजाएं, 5 मुख और 3 आंखें थीं। उनके पास छत्र और चौड़ियां जैसे राजसी चिन्ह थे। उन सभी के पास भयंकर शक्तिशाली भुजाएं थीं। वीरभद्र को अपने गणों का मुखिया बनाकर हर के पराक्रम के साथ वे दैत्यों से युद्ध करते थे जो अपने निर्वाह के लिए तारक के आश्रित थे। वे असुर गणों द्वारा बार बार पराजित हुए। उन्हें अपना मुख मोड़ने, पीछे हटने पर विवश होना पड़ा। तत्पश्चात उनके और श्रेष्ठ दैत्यों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। यद्यपि दैत्य महान शस्त्रों के प्रयोग में निपुण थे, फिर भी गण उन्हें सहन नहीं कर सके। गण विजयी हुए। गणों से पराजित होकर और इसलिए बहुत दुखी होकर असुरों ने तारका को अपनी पराजय की सूचना दी। युद्ध की इच्छा रखने वाला, महान मन वाला तथा दैत्यों में श्रेष्ठ तारक अपने धनुष को ठीक प्रकार से झुकाकर सेना में उसी प्रकार प्रवेश कर गया जिस प्रकार मछली समुद्र में प्रवेश करती है। निसंदेह महाबली वीरभद्र गणों के साथ मिलकर दैत्यों से युद्ध कर रहे थे। उस महान बलवान दैत्य ने अत्यंत कुपित होकर समस्त सुरों को, जिनमें इंद्र प्रमुख थे, तथा गणों, यक्षों, पिशाचों और गुह्यकों को कुचलकर नष्ट कर दिया। तत्पश्चात देवों और दानवों के बीच घमासान, रोमांचकारी युद्ध हुआ, जिसमें देवों, दानवों और यक्षों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। गरजते हुए बैलों ने घोड़ों के साथ साथ घुड़सवारों को भी मार डाला। उन्होंने रथों पर प्रहार करके सारथियों को भी मार डाला। उन्होंने हाथियों के साथ साथ हाथी चालकों को भी मार डाला। सभी असुर गणों द्वारा चकनाचूर हो गए और छेद दिए गए, जो रथों में सवार थे या बैलों पर सवार थे। बहुत से लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए। कुछ लोग मारे गए और जमीन पर गिर गए। कुछ रसातल में घुस गए। बहुत से लोग युद्ध के मैदान से भाग गए। उनमें से कुछ ने रुद्रों के अनुयायियों और सेवकों के पास शरण ली। इस प्रकार अपनी सेना को नष्ट और बिखरा हुआ देखकर असुरों के रक्षक तारक को क्रोध आ गया और वह देवों के समूहों को मारने के लिए आगे बढ़ा। दैत्यों के राजा तारक ने 10,000 भुजाएं धारण की। वह अचानक सिंह पर सवार हो गया और युद्ध में उन गणों को मार डाला। कवच से सुसज्जित सिंह ने कुछ बैलों को चीर डाला। इसी प्रकार तारक ने भी अनेक गणों को मार डाला। तब ये कार्य महान आत्मा तारक ने किया था। महान तारक को समस्त देवता नहीं हरा सके। महान और शक्तिशाली भुजाओं वाला वह दैत्य तीनों लोकों का संहारक बन गया। तारक के दैत्य अनुयायी बल में श्रेष्ठ और अजेय हो गए। वे बड़े बड़े वाहनों पर सवार थे। वे भयानक और कवच से पूरी तरह सुसज्जित थे। वे भयंकर प्रहारक थे। उन दैत्यों ने गणों को निगल लिया और सिंहों ने बैलों को मार डाला। इस प्रकार जब युद्धभूमि में वे गण मारे जा रहे थे, तब भगवान विष्णु ने हंसकर शिव के प्रिय पुत्र कुमार से कहा। विष्णु ने कहा, हे कृत्तिका पुत्र, आपके अतिरिक्त इस पापी को मारने वाला कोई अन्य नहीं है। अतः हे पराक्रमी, आपको मेरी सलाह का पालन करना चाहिए। हे शिव पुत्र, आप तारका का वध करने के लिए जन्मे हैं, अतः तारका का वध आपको ही करना चाहिए। ये सुनकर भगवान पार्वत पुत्र भगवान क्रोधित हो उठे और हंसते हुए भगवान विष्णु से ये उचित वचन कहे। मैं सज्जनों, योद्धाओं के युद्ध के अद्भुत तरीकों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर रहा हूँ। हे विष्णु, मैं यह विचार करने में पारंगत नहीं हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि कौन हमारे हैं और कौन हमारे शत्रु हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि वे क्यों लड़ रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं।
कुमार के वचन सुनकर नारद जी ने ये वचन कहे। नारद ने कहा, हे महाबाहु, आप शंकर के अंश से उत्पन्न कुमार हैं। आप समस्त लोकों के स्वामी और रक्षक हैं। आप देवताओं के परम लक्ष्य हैं। हे वीर, पूर्व काल में तारका ने अत्यंत कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप देवता पराजित हो गए तथा स्वर्ग पर विजय प्राप्त हो गई। उसने घोर तपस्या करके अजेयता प्राप्त की थी। इंद्र और क्षत्रपों को उसने पराजित किया था। इस दुष्टात्मा ने तीनों लोकों को जीत लिया है। अतः पापी तारक को आपके द्वारा मारा जाना चाहिए। हे प्रभु, आपके द्वारा ही सबका कल्याण होना चाहिए। नारद के वचन सुनकर महाराज कुमार अपने हवाई रथ से उतरकर पैदल चलने लगे। शिवपुत्र शिशुरूपधारी होकर पैदल दौड़ने लगे। उन्होंने हाथ में एक महाशक्तिशाली भाला उठाया, जो बड़े धूमकेतु के समान तेजस्वी था, जो अत्यंत भयंकर अप्रकट रूप वाले तथा बलवानों में श्रेष्ठ थे। उन शिशु भगवान को अपनी ओर आते देखकर दैत्य बोला, उत्तम सुरों का ये कुमार शिशु नेता शत्रुओं उत्तम सुरों के का नाश करने वाला है। मैं उसके साथ लड़ने वाला एकमात्र योद्धा रहूंगा। मैं सभी वीर गणों, महान ईश्वरों और दिशाओं के रक्षकों को तुरंत मार डालूंगा। ये कहकर वह महाबली योद्धा युद्ध करने के लिए कुमार की ओर बढ़ा। उस तारक ने एक अत्यंत अद्भुत भाला उठाया और ये शब्द बोले। तारक ने कहा, तुम सबने मेरे सामने एक शिशु को कैसे और क्यों रखा है? हे देवो, तुम सब निर्लज हो, जिनका राजा पुरंदर है। उसने जो कुछ किया है वह सब मुझे ज्ञात है। सोए हुए प्राणियों को बांधकर यातनाएं दी गई, गर्भ में पल रहे प्राणियों को गिराकर गिरा दिया गया। कश्यप के पुत्र ने बहुरूप नामक असुर को मार डाला, महानायक नमुची को मार डाला, वृत्र को भी मार डाला। बल का वध करने वाले ये देवेंद्र कुमार को मारने के इच्छुक हैं। हे देवो, आज ये कुमार निसंदेह मेरे द्वारा मारा जाएगा। हे वीरभद्र, पूर्व काल में दक्ष के यज्ञ में तुमने अनेक ब्राह्मणों का वध किया था। हे महाबुद्धिमान, हे युद्ध में निपुण, मैं आज युद्ध के समय तुम्हें उस कर्म का फल दिखाऊंगा। ऐसा कहकर उस महान आत्मा दैत्यराज ने, जो एकमात्र श्रेष्ठ वीर है, अपनी महान और अद्भुत गुणों वाली शक्ति को धारण किया। वह युद्ध विद्या में पारंगत लोगों में सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार दिति के पुत्र पर महानतम पुरुष भगवान ने आक्रमण किया। वह प्रमुख असुरों से घिरा हुआ था। वह शक्तिशाली तारक जो आमतौर पर युद्धों में विजयी होता था, उसने भगवान से लड़ने और उन्हें मारने का संकल्प लिया। अध्याय 30 तारका का वध। लोमाशा ने कहा, जब राक्षस तारक उछलता कूदता, शेखी बघारता और डींगे मारता हुआ वहां आया, तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने उस पर अपने वज्र से बड़े जोर से प्रहार किया। वज्र के प्रहार से तारक घबरा गया और व्याकुल हो गया। यद्यपि वह गिर पड़ा, फिर भी वह उठा और अपने भाले से उसके इंद्र के हाथी पर प्रहार किया। उसने हाथी पर बैठे पुरंदर को जमीन पर गिरा दिया। जब पुरंदर नीचे गिरा तो बहुत चीख पुकार मच गई। हे प्रभु, वहां तारक ने जो कुछ किया उसे सुनिए। उसने गिरे हुए इंद्र पर पैर पटका और उसके हाथ से वज्र छीन लिया। मारे गए इंद्र की ओर देखकर उसने उस पर बड़े जोर से वज्र का प्रहार किया। वीरभद्र ने अपना त्रिशूल उठाया। वह महाशक्तिशाली राजा क्रोधित होकर पुरंदर की रक्षा करना चाहता था। उसने अपने तेजों में त्रिशूल से दैत्य तारक पर प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से तारक भूमि पर गिर पड़ा। यद्यपि वह नीचे गिर गया, फिर भी महान तेज वाला तारक पुनः उठ खड़ा हुआ। उसने अपने विशाल भाले से वीरभद्र की छाती पर प्रहार किया। उसके भाले के प्रहार से वीरभद्र गिर पड़ा। गण, गंधर्व, सर्प और राक्षसों सहित देवतागण बार बार बड़े विलाप के साथ विलाप करने लगे। शत्रुओं का संहार करने वाले महाबलशाली वीरभद्र अचानक उठ खड़े हुए। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया जिसकी चमक बिजली की तरह थी। ये अर्थात त्रिशूल अपनी चमक से निरंतर चमक रहा था। इसने अपनी चमक से दिशाओं के छत्र को प्रकाशित कर दिया और इसमें सूर्य और चंद्रमा, अग्नि और तारामंडल की दीप्ति थी। जब महाबली भगवान विष्णु उसे अपने त्रिशूल से मारने वाले थे, तब कुमार ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे महाबुद्धिमान, इसे मत मारो। महान बल और तेज से युक्त कार्तिकेय ने गर्जना की। तब आकाश में स्थित प्राणियों ने जय विजयी हो कहकर उनका स्वागत किया। तब नायक ने अपने महान भाले से तारक को मारने का प्रयास किया। वहां तारका और कुमार का युद्ध अत्यंत भयंकर हो गया, जिससे समस्त प्राणियों में भय उत्पन्न हो गया। वे दोनों हाथों में शक्तियां, भाले लेकर एक दूसरे से लड़ने लगे। जब वे जोखिम उठाने लगे और भयंकर युद्ध करने लगे, तो दोनों के हाथ शक्तियों से छिद गए। दो महाबली सिंहों की तरह वे एक दूसरे को चकमा दे रहे थे। उन्होंने प्रतिरोध किया और एक दूसरे की शक्ति पर प्रहार किया।
दोनों महान योद्धाओं ने वैतालिक की गति, जादूगर की चाल, खेचरी गति, आकाश में चलने वाले की चाल, और पार्वत माता पर्वत, पहाड़ या उस नाम के गंधर्व की राय के नाम से जानी जाने वाली रणनीति का पालन करते हुए शानदार लड़ाई जारी रखी। युद्ध में निपुण और पराक्रमी उन दोनों योद्धाओं ने अपनी अपनी स्थिति को अनुकूल बनाकर युद्ध के समय एक दूसरे पर अपनी अपनी शक्तियों की धार से प्रहार किया। उन्होंने सिर, गर्दन, भुजाएं, घुटने, कूल्हे, छाती और पीठ पर प्रहार किया, काटा और छेदा। इस प्रकार वे महाबलवान योद्धा एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करते रहे। सभी देवता, गंधर्व और गुह्यक मात्र दर्शक बन गए। वे एक दूसरे से कहने लगे, इस लड़ाई में कौन जीतेगा? उस समय एक दिव्यवाणी ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे सुरस, आज ये कुमार ही तारका का वध करेगा। हे सुरस, तुम चिंता मत करो, तुम सब स्वर्ग में सुखपूर्वक रहो। उस समय आकाश में हुई उस वाणी को सुनकर प्रमथों से घिरे हुए कुमारक को भयंकर रूप वाले दैत्यों के स्वामी तारक को मारने की इच्छा हुई। महान पराक्रमी कुमार ने अपनी शक्ति से श्रेष्ठ असुर तारक के स्तनों के बीच में प्रहार किया। उस प्रहार की परवाह न करते हुए प्रमुख दैत्य तारक ने क्रोधित होकर कुमार पर भी अपनी शक्ति से प्रहार किया। शक्ति के प्रहार से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए। कुछ ही देर में उन्हें होश आ गया और महर्षियों ने उनकी स्तुति की। जिस प्रकार अभिमानी और उत्तेजित सिंह हाथियों पर प्रहार करने के लिए इच्छुक हो जाता है, उसी प्रकार वीर कुमार ने दैत्य तारक पर प्रहार किया। इस प्रकार कुमार और तारका एक दूसरे से लड़ने लगे। वे अत्यधिक उत्तेजित हो गए और शक्तियों के साथ द्वंद्वयुद्ध करने लगे। एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से वे बहुत अधिक परिश्रम करने लगे। जब वे एक दूसरे से बड़े बल से युद्ध कर रहे थे, तब उनके मुख भाव अद्भुत थे। वे अपनी शक्तियों की तीक्ष्ण धारों और तीक्ष्ण नोकों से एक दूसरे पर बड़ी कुशलता से प्रहार कर रहे थे। गंधर्व, देव और किन्नर सभी दर्शक बनकर रह गए। वे बहुत हैरान हो गए। वे कुछ भी नहीं बोले, हवा भी नहीं चली, सूर्य भी चमकहीन हो गया। ये पर्वत कुमार से मिलने आए थे। हिमालय, मेरु, श्वेतकूट, दरदुर, मलय, महाशल, मैनाक, विंध्य पर्वत, लोकालोक पर्वत, मानसोत्तर पर्वत, कैलाश, मंदार, माल्य, वान, गंधमादन, उद्याद्री, महेंद्र, महान पर्वत अष्टगिरी, ये तथा अन्य अनेक तेजस्वी पर्वत कुमार से मिलने आए थे। वे निष्कपट प्रेम से प्रेरित थे। जब गिरिजा शंकर ने देखा कि पर्वत भयभीत हो गए हैं, तब उन्होंने उन्हें ज्ञान देते हुए कहा। कुमार ने कहा, हे महान भाग्यवानों, तुम दुखी और व्यथित मत हो। हे पर्वतों, तुम चिंतित मत हो। तुम सबके देखते देखते मैं महापापी का वध कर दूंगा। इस प्रकार देव समूहों सहित उन पर्वतों को सांत्वना देकर तथा शंभु को मन ही मन प्रणाम करके हरिप्रेमी बुद्धिमान शिशु भगवान ने अपनी माता को प्रणाम किया। तत्पश्चात कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से अपने शत्रु तारका का सिर काट डाला। तारका का वह सिर तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार महाप्रभु कार्तिकेय को विजय प्राप्त हुई। देवगण, ऋषिगण, गुह्यक, पक्षी, किन्नर, चारण, नागगण तथा देवकन्याओं के समूह उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कुमार की स्तुति की। विद्याधरियों ने नृत्य किया तथा वादकों ने गीत गाए। इस प्रकार उन्हें विजयी देखकर सभी लोग हर्ष से भर गए। गिरिजा बड़ी प्रसन्नता से वहां आई और अपने पुत्र को गोद में रख लिया। उसे हृदय से लगाकर वे बहुत प्रसन्न हुई। सूर्य के समान तेज से युक्त कुमार को गोद में रखकर मनोहर नेत्रों वाली दुबली पतली पार्वती ने उनका दुलार किया। ऋषियों ने पार्वती सहित शंभु का सत्कार किया। उत्तम आसन पर बैठी हुई संयमित वाणी वाली वह सती स्त्री तपस्वियों, सिद्धों, चारणों तथा नागों द्वारा स्तुति किए जाने पर अत्यंत शोभा पा रही थी। तब देवताओं ने शंभु और कुमार के साथ पार्वती का नीराजन संस्कार किया। वह सतीत्ववती स्त्री अत्यंत शोभायमान हो रही थी। तब हिमालय अपने पुत्रों तथा मेरु आदि अन्य पर्वतों से घिरे हुए आए तथा उनकी बहुत प्रशंसा की गई। तत्पश्चात इंद्र आदि समस्त देवगणों ने ऋषियों सहित कुमार पर अपार तेज से युक्त पुष्पों की महान वर्षा की तथा उन्हें आगे रखकर उनके लिए दीप जलाकर उन्हें शोभायमान किया। गीतों और संगीत के वाद्यों की ध्वनि तथा विभिन्न प्रकार के वैदिक मंत्रों के बार बार उच्चारण से वेदों के ज्ञाताओं में निपुण लोगों द्वारा उनकी अच्छी तरह से प्रशंसा की गई। कुमार विजय नामक ये कथा बहुत ही अद्भुत है। ये सभी पापों को दूर करने वाली है। ये दिव्य है। यह मनुष्यों को सभी इच्छित वस्तुएं प्रदान करती है। जो लोग कुमार की महानता और उनके पराक्रम की इस महान कथा का गुणगान करते हैं, वे अपूर्व सौभाग्य से युक्त पवित्र आत्मा बन जाते हैं। वे बिना बुढ़ापे या मृत्यु के अनंत रूप धारण करेंगे। ये कथा मनुष्यों को आनंद प्रदान करती है। मन में जो भी इच्छा होगी, वह पूरी हो जाएगी।
जो मनुष्य तारक नामक सज्जन कुमार की कथा को पढ़ता या सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।